जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने कहा कि यह हिंदुस्तान के लोगों के लिए फख्र की बात है कि हिंदुस्तान ने G20 समिट की मेजबानी की। इन बातों का इजहार उन्होंने राजौरी दौरे के दौरान किया। रविंदर रैना ने कहा कि G20 समिट की कामयाबी का सेहरा हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी को जाता है और पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान के दबदबे को तस्लीम किया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का मुस्तकबिल चमक रहा है और आने वाला वक्त हिंदुस्तान का है। आवाम की बेहतरी के लिए हम मिलजुल कर काम कर सकते हैं और हमें खुशी है कि दुनिया के तमाम बड़े ताकतवर 20 मुल्कों के जो हेड्स ऑफ द स्टेट्स हैं उन्होंने हिंदुस्तान की तारीफ की है और ये कहा है कि आने वाला जो जमाना है वो हिंदुस्तान का है और पूरी दुनिया के लिए गाइड का काम आज हिंदुस्तान कर रहा है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब और हमारे देश की आवाम की मेहनत है जिसके चलते आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। एलजी मनोज सिन्हा ने जिला कुपवाड़ा में बंगस फेस्टिवल के इफ्तिताह किया। एलजी ने कहा कि तरक्की के साथ साथ अमन लाजमी है। वादी बंगस को सयाती नक्शे पर लाने के लिए हुकूमत कोशा है। उन्होंने कहा कि नामुसाइद हालात से कश्मीर के सयाती शोबे को नुकसान हुआ था। वजीर आजम मोदी की क़यादत वाली सरकार ने कश्मीर में अमन अमान कायम करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर के सयाती शोबे में नई जान डाल दी। इस साल 1 करोड़ सयाहों ने कश्मीर का रुख किया है। इस मौके पर सेक्रेटरी टूरिज्म सैयद आबिद रशीद, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, डायरेक्टर टूरिज्म, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन, चेयरमैन डीडीसी इरफान पंडितपुरी के अलावा लोगों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। आतंकवाद और अलगाववाद का जो इकोसिस्टम बनता था उसकी वजह से लोगों के मन में जम्मू कश्मीर की एक अलग छवि बन गई। और एक बात मैं फिर जोर दे करके कहना चाहता हूं, विकास तभी हो सकता है जब शांति हो। शांति के बिना न टूरिज्म हो सकता है न विकास हो सकता है। ये बात सबको अपने जहन में बैठा लेनी चाहिए। और शांति स्थापित करना केवल फोर्सेस और पुलिस प्रशासन का काम नहीं है, ये आम आदमी की भी जिम्मेदारी है, आवाम की भी जिम्मेदारी है कि अमन चैन और शांति कायम रहे। और विशेष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि समाज निश्चित रूप से बदल रहा है, यहाँ के लोग भी बदल रहे हैं। कल भारत ने एक बड़ी भारी उपलब्धि हासिल की। जिस वातावरण में G20 की अध्यक्षता भारत को मिली थी और कल दुनिया के महत्वपूर्ण देशों को सहमत कराते हुए जो मुकाम हासिल किया है भारत ने, आज हर भारतवासी का मस्तक गर्व से ऊपर उठ गया। मुझे लगता है कि इतनी बड़ी तादाद में आई हैव नॉट सीन इन एनी मेजर इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ तशरीफ लाए हैं। मैं सबसे पहले तो खराज तहसीन अदा करना चाहता हूँ कुपवाड़ा के लोगों को, कुपवाड़ा के अवाम को, जिन्होंने इतनी बड़ी तादाद में यहाँ तशरीफ लाकर इस इवेंट को कामयाब बनाया। यहाँ के यंगस्टर्स जो सारे हैं, जो बहुत कीन है और ईगर है टूरिज्म को प्रमोट करने में। बंगस और ओवरऑल कुपवाड़ा जिला अपने आप में बहुत खूबसूरती रखता है। कोई भी डेस्टिनेशन हो, बंगस हो, टिटवाल हो, टंगडार हो, करना हो या कोई भी ऐसा डेस्टिनेशन हो, कुपवाड़ा जिले का बहुत खूबसूरती है। और इसको सही मानों में टूरिज्म मैप पे लाने के लिए और टूरिज्म के बहाने से प्रमोट करने के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट से जो भी कोशिश चाहिए होगी हम वो करेंगे। और जरूरत इस चीज की है कि ये इवेंट बहुत बड़े पैमाने पे बंगस को प्रोजेक्ट करेगा ऑन अ नेशनल टूरिज्म मैप एंड आई थिंक वी शुड कैरी दिस फॉरवर्ड। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स हैं जो आने वाले कुछ सालों में मुझे लगता है कि मुकम्मल हो जाएंगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि वादियां और मेडोज इतने खूबसूरत हैं कि शायद गुलमर्ग से कहीं कहीं पे ज्यादा और खूबसूरत है। तो अगर लोगों ने यहाँ का रुख करना शुरू कर दिया तो यहाँ की लोकल इकोनॉमी, यहाँ के लोकल पॉपुलेशन, यहाँ की आवाम जो है वो उससे बहुत फायदा कर सकते हैं। और टूरिज्म को सही तरीके से उसका स्पिन ऑफ इफेक्ट, उसका इकोनॉमिक पॉजिटिव इफेक्ट लोगों तक पहुंचेगा और खास तौर पे यहाँ के नौजवानों तक, बच्चे बच्चियों तक पहुंचेगा। वो हमारी सबकी कलेक्टिवली एफर्ट होनी चाहिए।